एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन दरोगा के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों की डेट हो गई है 12 ऑफ जून और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो है आप लोगों का 22 जून को। ठीक है, वैसे टाइम कम है, मुझे बीच में भी वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए थी, लेकिन मेरी ड्यूटीज़ लग रही थी लगातार, कभी इधर कभी उधर, तो टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लास्ट मोमेंट में जो 10 डेज़ होते हैं आप लोगों के, या जो भी लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी होती है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो पढ़ा है, ये नहीं भी पढ़ा है, लेकिन जो लास्ट के मोमेंट में, लास्ट के मंथ में या लास्ट के डेज़ में जो आप लोग कितने डेडिकेशन से तैयारी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, मैंने अपनी स्टोरी भी आप लोगों को बताई है एक दो बार लास्ट वीडियोज़ में, कि जो लास्ट का मोमेंट होता है उसमें आप लोग कितना फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, कितना अपने आप को डेडिकेटेड करते हैं इस एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी। ठीक है, ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे या अपना भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या रिवीजन के नोट्स हैं, या क्या क्या एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मैं उन सबको समअप करूंगी। ठीक है, एक चीज़ और, ये स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि अभी जो भी आप काम कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, कहीं पढ़ाते थे ट्यूशन वगैरह, या कहीं जॉब करते थे, या प्राइवेट कहीं ट्यूशन पढ़ाते थे, या कुछ भी जो भी काम है, लास्ट 10 डेज़ में अभी आप लोग सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी कीजिए। सुबह रात को सोने से लेके सुबह उठने तक। ठीक है, सिर्फ वही आपका रेस्ट होना चाहिए। बाकी ऑल टाइम आपका क्या होना चाहिए, मन में सिर्फ स्टडी होनी चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, एक आप लोगों को पता है वन दरोगा के एग्जाम के लिए आपके 5 पार्ट थे। ठीक है, जैसे ए पार्ट था, बी पार्ट था, सी पार्ट था, डी पार्ट था और एच पार्ट था। ठीक है, अब इन तीनों पोर्शन में तो आप लोगों को पता था कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, इस वाले पोर्शन में आपका मैथ था, और इस वाले पोर्शन में जो था आपका वो कंबाइन था। ठीक है, मेजरली जो पोर्शन आपका कवर होगा वो ये वाला पोर्शन आपका कवर होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो आपके गेन होंगे वो इस वाले पोर्शन से गेन होंगे। अब हम इसको कैसे समअप कर सकते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, हर डे पर डे मैं कोशिश करूंगी कि हर डे थोड़ा थोड़ा वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, और जो एच वाला पोर्शन है उसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स बायो के अलग अलग दे रखे हैं। जैसे कि आपका थोड़ा बहुत पोर्शन एग्रीकल्चर का दे रखा है, लाइक सीड्स। ठीक है, और सीड्स के बारे में दे रखा है, या कुछ और क्लास 12 के टॉपिक दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक करके। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने जो भी स्टडी रूटीन है उसको 5 पार्ट्स में आप लोगों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, एक्स्ट्रा टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अभी तक वैसे आप लोगों ने कॉपी में हो सकता है लिख लिया होगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, फिजिक्स के जो भी आपके 9, 10 के चैप्टर हैं उनको एक पेज में लिख लीजिए। ठीक है, एक कॉपी बनाइए, एक पतली सी कॉपी बनाइए, 5-10 रुपए की या 20 रुपए की। ठीक है, जो पतली टेक्स्ट बुक वाली कॉपी आती है उसको लीजिए और उसी को अपना सोचिए ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, इसी में मुझे अपनी सारी स्टडी को समाप्त करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप फिजिक्स के सारे चैप्टर लिख देंगे। मान लीजिए 9th में आपके 5-6 चैप्टर हैं, 10th में आपके 5-6 चैप्टर हैं। ठीक है, तो टोटल चैप्टर जितने भी आपके हो जाएंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कीजिए, केमिस्ट्री के चैप्टर लिख दीजिए, कितने हैं आपके। ठीक है, नेम मत लीजिए, मेंशन कर दीजिए, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या करेंगे, बायो के चैप्टर जो भी आपके 9, 10 के उनको यहाँ मेंशन, उनके चैप्टर्स के काउंट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे, मैथ में भी जो भी आप लोगों ने अभी तक चैप्टर कर रखे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही सारे चैप्टर, लेकिन जो चैप्टर आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, अगर नहीं भी करी तो आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी वन दरोगा से रिलेटेड, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने उसमें मेंशन किया था कि आपको मीन मीडियम वाला जो स्टैटिक्स वाला था, ठीक है, थोड़े बहुत मैंने आप लोगों को बताए थे कि ट्रायंगल वाले थे। ठीक है, टॉपिक्स उनको, तो उनके जो भी चैप्टर आप लोगों ने अभी तक तैयारी कर रखी, 4-5 चैप्टर, तो उनको यहाँ मेंशन कर लीजिए। मान लीजिए आप लोगों ने 5 चैप्टर लिख रखे हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसके नेम लिख लीजिए हल्का सा। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा फिर आप लोगों को जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो मैंने इस वाले टॉपिक में लिखा था ना, एक्स्ट्रा टॉपिक के नेम लिख लीजिए। अब इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक में क्या आएंगे, जो एच वाला पोर्शन था ना आप लोगों का, एच सेक्शन वाला, इसमें एच सेक्शन में आप पार्ट 5 में जाएंगे। ठीक है, 5th यूनिट में जाएंगे। अब उसमें नेम दे रखा है चैप्टर्स के, जैसे कि आप लोगों का प्लांट हार्मोन दे रखा है। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक में, तो आप उन एक्स्ट्रा टॉपिक को लिख लीजिए। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड जो है कोशिश करूँगी शाम में एक वीडियो और प्रोवाइड करूँ। ठीक है, लेकिन अभी तब तक आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है एक स्पीड से जो है स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टॉपिक में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों का प्लांट हार्मोन का मान लो चैप्टर नेम है, सीड का लिख लीजिए, या एग्रीकल्चर का जो भी टॉपिक है वो लिख लीजिए। 4-5 टॉपिक जो भी है क्लास 12 के ही मेजरली है, इसके अलावा एग्रीकल्चर का उनको लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपके चैप्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। मान लीजिए फिजिक्स के मैंने भी काउंट नहीं करे, लेकिन मान लीजिए इसके फिजिक्स के मान लीजिए 12 चैप्टर है। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री के मान लीजिए आप लोगों के 12, बायो के मान लीजिए अभी 9, 10 के लिखिए इसमें। ठीक है, इसके देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए आपके इसके मान लीजिए 16 चैप्टर हैं। ठीक है, ऐसी मैथ के लगा लिया आपने 5 चैप्टर, ऐसी एक्स्ट्रा टॉपिक मिला के आपके मान लीजिए कितने हो गए। मैं एक डेटा बस ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, मैंने अभी काउंट नहीं कर रखे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक के मान लीजिए आप लोगों के 8 टॉपिक है। ठीक है, ऐसे करके आपने मेंशन कर लिया।
सो अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी यहाँ पे डेटा आप लोगों को जितने भी चैप्टर्स का दे रखा है, ये हाइपोथेटिकल डेटा है, मैंने पहले मेंशन कर दिया, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे खुद काउंट करके लिखिएगा कितने कितने आप लोगों के चैप्टर्स हो रहे हैं। अब आपने जो डेज हैं उनको जो आप लोगों को डिवाइड कर देना है, ठीक है, कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। छठा पॉइंट कौन सा होगा, जैसे ये फर्स्ट है पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हो जाएगा आपका 6 पार्ट में क्या करना है, 6 पार्ट में जो भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट अभी तक रख रखे हैं, मान लीजिए आप लोगों को कुछ रिवीजन करा होगा या किसी एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करेगी, उसके ये कॉपी बनाई होगी, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे टाइम देना है, तो इसको हम लिख देते हैं रिवीजन, ठीक है। या इसमें आप लोग लिख लीजिए अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो आप क्या करना है, अपने आप को डे को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना। मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कि आपके मेजरली पार्ट जो है मॉर्निंग में ही कवर हो जाए, 6 पार्ट जो है आप लोगों के मॉर्निंग, 3 पार्ट जो है मॉर्निंग में कवर हो जाए, और जो 3 पार्ट है वो आप लोगों के इवनिंग में कवर हो जाए, ठीक है। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मान लीजिए जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बायो है, ठीक है, तो बायो के मान लीजिए 16 चैप्टर है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल डेटा है, फिर से मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो अगर 16 चैप्टर है, अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी है, बहुत बार रिवीजन कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी हाफ यूनिट को पर डे जो है रिवीजन में ला सकते हैं। अगर उतने भी अभी तक आप लोगों ने उतना भी रिवीजन नहीं करा, तो एटलीस्ट उसका 1/4 तो आप लोगों को रोज रिवीजन करना ही करना है। मान लीजिए इसका 1/4 जितना भी होगा, मान लीजिए फिजिक्स के आपके 12 चैप्टर हैं, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 3 चैप्टर। ऐसी केमिस्ट्री के मान लीजिए 12 चैप्टर है, तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा, 3 चैप्टर। ऐसी बायो है, तो बायो का भी आपका क्या हो जाएगा, इसका भी 1/3 लगा लीजिए आपका जितना भी होता है, ठीक है, 5 या 6 चैप्टर, ठीक है। ऐसे ही इसका मैथ है, तो मैथ का आप लगा लीजिए कि 1/3 इसका लगा लीजिए, 1 या 2 चैप्टर, ठीक है। ऐसी एक्स्ट्रा टॉपिक मान लीजिए 8 है, तो इसका 1/3 लगा लीजिए आप लोग, 3 चैप्टर लगा लीजिए, ठीक है। ऐसी रिवीजन नोट्स की आप रिवीजन नोट्स है मॉक टेस्ट, इसके लिए तो आप लोग डेली का अपना जो है या 1.5 घंटा जो है इसके लिए भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे स्टडी करनी है, सबसे पहले जैसे आप लोगों का बायो है, तो बायो में आप लोगों को जैसे स्टार्ट करा आप लोग अपना डे, तो सबसे क्या करना है, बायो के जो भी 5 चैप्टर हैं उनको आप लोगों को रिवीजन करना है, थोरली रिवीजन करना है। आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो जो पॉइंट आपको याद है उनको अंडरलाइन मत कीजिए, जो पॉइंट आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है उनको क्या कीजिए, उनको आप लोग रेड पॉइंट से नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, या उसको ठीक है, या हाईलाइट कर लीजिए, या क्या कीजिए, तो उसको क्या करना है आप लोगों को, एक पेज में जो भी 5 चैप्टर के जो भी आप लोगों को ऐसे पॉइंट लग रहे हैं जो आप लोगों को याद नहीं हो रहे हैं और एग्जाम में आ सकते हैं, उनको क्या करना है, एक जगह ऐसे करके मेंशन कर देना है। अगर मेंशन नहीं कर सकते तो क्या करना है, जो भी आपके नोट्स बना रखे हैं, कॉपी बना रखे हैं, उन्हीं में क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है रेड क्या नाम है, पेन से, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो क्या होगा, एक कॉपी में लिख लेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन अभी टाइम कम है तो आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए करना है, ठीक है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी क्या करना है, 3 चैप्टर चूज करना है, जो भी आपके चैप्टर है उसका 1/3 ले लीजिए, ठीक है। अब 3 चैप्टर ले लीजिए या 4 चैप्टर जितने भी हुए आप लोगों के, ठीक है, उसको भी क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को लग रहा है याद नहीं हो रहा है, ठीक है, जो याद है उनको नहीं, जो याद नहीं हो रहा है उनको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है, या क्या करना है, कॉपी में मेंशन कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, फिजिक्स वाले पोर्शन का भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये बात होगी इसके लिए। अब इसके लिए टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए आप लोग इसको पूरा कवर करने में कोशिश कीजिए कि आप लोगों का 5 आवर्स में, ठीक है, जो मेजर पोर्शन है वो आप लोगों का यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये आप लोगों को कवर हो जाए। कोशिश कीजिए सुबह का जो स्लॉट होता है सबसे अच्छा स्लॉट होता है, सुबह उठिए और 1 घंटे में कोशिश कीजिए मुझे तीनों सब्जेक्ट निपटा देना, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों का पार्ट A, B, C में तो है ही है, इसके अलावा जो पार्ट H वाला पोर्शन है उसमें भी आप लोगों का यही पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहाँ तैयारी कर लेंगे, वो आगे H वाले पोर्शन में भी आप लोगों को काम आएगी। सो ये बात होगी आप लोगों की सब्जेक्ट वाले पोर्शन के लिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आप लोग कोशिश कीजिए 4 या 5 घंटे में, ठीक है। मैंने मैक्सिमम आवर्स बता रखे हैं, आप और कम कोशिश कीजिए, कम आवर्स में कोशिश कीजिए। मेरी मानी तो कोशिश कीजिए कि 1-1 घंटे में आप लोगों को जो क्या करना है, 3-3, 4-4 चैप्टर जो है वो कवर कर लेना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो 5 आवर्स कर सकते हैं, लेकिन कम में ही कवर करने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपने माइंड को कम टाइम लिमिट देंगे ना, उतनी ही कम टाइम में आपका माइंड जो है उसको ग्रैप्स कर लेगा। अगर आप सोचेंगे मुझे लंबे आवर्स तक स्टडी करनी, तो आपका माइंड ही जस्ट वहाँ बैठा रहेगा, आप उतना पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। जितना कम टाइम लिमिट होती है हम उतना ही फोकस होकर पढ़ते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, मैंने तो आपको 5 आवर्स बता रखा है, लेकिन इसको और कम कोशिश कीजिएगा कि 1-1 घंटे में मुझे क्या करना है, फिजिक्स कवर करनी, 1-1 घंटे में मुझे क्या करनी, केमिस्ट्री करनी, 1-1 घंटे में क्या करनी, बायो करनी है, सेम। सो अभी आप लोगों का ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन हो गया। अब आप लोगों को क्या बचा है, मैथ बचा है, एक्स्ट्रा टॉपिक बचा है और रिवीजन बचा है, ठीक है। अब जब आप फ्रेश होकर आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है, मैथ के या जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, पहले आप क्या कीजिए, एक्स्ट्रा टॉपिक वाले को उठाइए। अब उसका क्या करना है, 2 या 3 चैप्टर ऐसे उसको डिवाइड कीजिए कि आप लोगों का 3 दिन के अंदर जो है टोटल सिलेबस जो है कवर हो जाए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, बायो के मैंने मान लीजिए 5 चैप्टर लिए हैं पर डे, तो आज मैं 5 चैप्टर कवर कर रही हूँ। कल को क्या करूँगी, कल को जब मैं इसको पढ़ने बैठूंगी बायो, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सरसरी निगाहों से बायो के जो मैंने 5 चैप्टर देख रखे हैं उनको देख लूँगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट 5 चैप्टर जो है कवर कर लूँगी। फिर नेक्स्ट डे क्या करूँगी, इन 10 चैप्टर को पहले एक बार रनिंग आई से देखूंगी, फिर मैं क्या करूँगी 5 चैप्टर को जो है और जो है कवर कर लूँगी। तो ऐसे करके क्या होगा, 3 दिन के अंदर मेरा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वो जो होगा एक रफली तौर पर कवर हो जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक आपके बच गए हैं तो 4th डे में तब अपना टारगेट बनाइए, वरना कोशिश कीजिए कि 3 दिन के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है उसका प्रॉपर रिवीजन हो जाए, ठीक है। सेम ऐसे ही आप लोगों को मैथ के लिए टारगेट बनाना है, ठीक है। 3 दिन का टारगेट बनाइए। अगर 5 चैप्टर मान लीजिए तो 2 दिन का कोशिश कीजिए कि 2 चैप्टर कल हो जाए, या आज हो जाए, आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर 2 चैप्टर नेक्स्ट डे में हो जाए, फिर 2 चैप्टर जो है और नेक्स्ट डे हो जाए, ठीक है। ऐसी एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए भी आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। अब जब आप लोगों का मैथ हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, चाय कॉफी कुछ लीजिए, फिर आप लोगों को क्या करना है, एक्स्ट्रा टॉपिक करना है, ठीक है। शाम के टाइम में आपने एक्स्ट्रा टॉपिक कर लिया, ठीक है। इसके भी आपने डिवाइड कर लिया, मान लीजिए 8 चैप्टर है तो आपने 3 टॉपिक आज कर लिए, 3 टॉपिक अगले दिन कर लिए, 3 टॉपिक उसके अगले दिन कर लिए। आप लोगों को जैसे एनसीईआरटी तो रीड करनी है, इतने टाइम से आप लोग एनसीईआरटी ही रीड कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, आप जब ये एक्स्ट्रा टॉपिक भी हो गए तो थोड़ा फ्रेश कीजिए, वॉक करके आइए, और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को लास्ट स्लॉट जो आपका रात में होगा उसमें आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन या जो भी आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को डेली जो है अपना 6 स्लॉट में जो अपनी स्टडी है उसको जो है आप लोगों को डिवाइड करनी है। ठीक है, और इसकी और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम कम है तो जितनी मैंने स्टडी आप लोगों को बता रखी है इसको फॉलो कीजिए, या आप इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसे जैसे भी आप स्टडी करते हैं। ठीक है, और हेल्प लेनी है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वंदरोगा की स्टडी वीडियो वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पेपर है वो भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कोशिश कीजिए जो मॉक टेस्ट वाला है ना आप लोगों का पोर्शन, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगी। जो मॉक टेस्ट आप लोगों को मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, जो भी आप लोगों की यूके SSS की 11th 12th और 11th 12th और 9th 10th से रिलेटेड जो भी एग्जाम हुए, जैसे स्नातक स्तरीय या वंदरोगा के एग्जाम हुए हैं या जो भी स्केलर के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनको आप लोगों को कोशिश करनी है कि पर डे जो है एक चैप्टर जो है उसके मॉक टेस्ट जो है मैं वो लगाते जाऊँ। ठीक है, 10 डेज है तो 10 डेज में 10 नहीं तो 8 तो आप लोगों को टेस्ट लगाने ही लगाने, और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उनका क्या करना है आप लोगों को रिवीजन करना है, और वो जो पॉइंट है वो आप लोगों को जो मैंने टेस्ट कॉपी बोली है आप लोगों को बनाने के लिए उसमें आप लोग उसको मेंशन करते जाइए। ठीक है, और खुद पे बिलीव रखिए, ये मत सोचिए, पैनिक मत कीजिए कि मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं, मेरी तैयारी कैसे होगी क्या होगी। बिलीव मी, जो भी आप लोगों की लास्ट डे में जितना भी मोटिवेशन से आप लोग पढ़ेंगे, जितनी डेडिकेटेड स्टडी करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। पॉजिटिव रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ये मत पैनिक मत कीजिए कि टाइम कम है क्या होगा कैसे होगा, इसमें नहीं होगा तो आगे और भी एग्जाम है, कहीं ना कहीं इसकी स्टडी जो है आप लोगों को काम आएगी, बट अपने माइंड को यही सिग्नल दीजिए कि मुझे जो है ये एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।